पहले सांप से हाथ मिलाया, फिर माही को घर पे बुलाया। राही मार रही है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। राही पे फिर से भूत सवार हो गया है बहुत अच्छा बनने का। भाभी मां समान होती है, ऐसे डायलॉग बोल रही है। भाई कहां है ये राही? क्या हो गया इस राही को? कहां गई वो जिसको सब चीजें मैनेज करना आता, जिसको सब समझ में आता था कि सामने वाला इंसान है क्या? वो अक्ल वाली राही कहां गई? फिर से बेवकूफ मोड में आ गई। बात करते हैं राही के इन बेवकूफियों के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज वसुंधरा कोठारी ने एक बात तो सही कही राही को कि तू राही है, राही ही रह, अनुपमा बनने की कोशिश ना कर। बिल्कुल सही कही, ये राही अनुपमा बनने की कोशिश कर रही है। प्रेम और मोहित के बीच के डिफरेंसेस कम करने के लिए, क्योंकि डिफरेंसेस तो सिर्फ ये मोहित यानी आर्यन के साथ ही है, उसी की तरफ से है, तो वहां पे पहुंच जाती है और लेक्चर देती है पूरा कि स्टाफ के बारे में कि स्टाफ ये है, फीमेल स्टाफ से बात करने की तमीज नहीं है वगैरह वगैरह। तो उस पे कायम रहती ना, नहीं रही, गुस्सा दिखाती, मगर हाथ मिला रही है कि फ्रेंड्स बनते हैं। वो भी वो गिलास तोड़ने के बाद जो राही कहती है कि ये गिलास मत तोड़ना। यहां पे भी राही इंसान को पहचानने में गलती कर रही है। बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि एक इंसान धोखे से आपके घर में आता है और प्रेम को हर्ट करने की कोशिश करता है, प्रेम की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उसका खुलासा हो जाता है कि ये तो कोठारीस का बेटा है। और राही भी ये मान के चलती है कि इसकी नफरत खत्म होगी। भाई उसको तो पहले से ही पता था वो कोठारीस का बेटा है। ये तो कोठारीस को पता चला कि वो उसका बेटा है, इसलिए कोठारीस उससे प्यार कर रहे। मगर क्या एक ही दिन में मोहित यानी आर्यन के दिल में से प्रेम के प्रति नफरत खत्म होगी? नहीं हुई ना। इसलिए तो बार बार प्रेम की जगह ले रहा है। ये बात राही को समझ में नहीं आ रही है। ये तो छोड़िए, प्रेम को इधर आर्यन के जाल में फंसने दे रही है और दूसरा माही को भी बुला रही है कि आजा आजा, प्रेम है यहाँ पे, आजा तुझे मैं मीता से मिलाती हूं। जबकि माही के बारे में राही को सब कुछ पता है। मतलब राही इतनी दिमाग की पैदल दिखा दिया ना कि क्या ही कहना, कि राही ने बुलाया है मीता से मिलाने के लिए। तो जब ये चीजें देखते हैं तो समझ में आता है कि ये चलो प्लॉटिंग करनी है, ये आगे बढ़ाना है, मगर ये तरीका क्या है कि राही को बार बार ये साबित करना कि पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है राही अपने। क्योंकि अल्टीमेटली माही का घर में आना एक ही पर्पज है, जो बात तक समझ गई कि वो प्रेम से मिलने जा रही है, वो तो बहाना है। राही ने बुलाया तो माही फूली नहीं समा रही कि चलो जी मैं तो जाती हूं अपने प्रेम के घर पे। वो राही के घर पे थोड़ी जा रही है, वो ज्वेलरी दिखाने थोड़ी जा रही है। तो राही को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? क्यों प्रेम की प्रोटेक्शन की जगह उसकी डिस्ट्रक्शन का जो है इंतजाम कर रही है? क्यों उन लोगों को गले लगा रही है जो प्रेम के प्रति सही नहीं है? दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स ऑफ प्रेम। तो ये सुधारने का जो काम है ये अनुपमा बहुत बेहतर करती है, राही को नहीं करना चाहिए। जो राही है वो राही ही रहे, अनुपमा नहीं बन सकती। ये बात वसुंधरा की बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.